22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है टोटल है। 29। और गायें देखोगे आप यहाँ पे 13-14 गायें हैं, ठीक है। यानी कि एक गाय पे 2 की प्रैक्टिस होगी और ये एक शिफ्ट की है। यहाँ शिफ्ट 3 चलती है, आपको ये भी बता दूं। अच्छा। 3 शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे, 3 बार प्रैक्टिस होती है गायों पे। ये एक शिफ्ट की है और यहाँ पे 13-14 गायें हैं, जबकि इनमें से एक गाय भी ईट पे नहीं है, ठीक है। हमारा प्रशासन से भी ये अनुरोध है कि HAU यहाँ लोकल जो हॉस्पिटल हैं, वेटनरी हॉस्पिटल, उनको को बुलाएंगे, इन हर एक गाय का हम चेकअप करवाएंगे, ठीक है। और इस कॉलेज को अगर अपना कॉलेज चलाना है तो डम्मी लें, हम यहाँ गाय नहीं छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब पूरा अत्याचार होने लग रहा है। पूरा अत्याचार हो रहा है गायों पे। जो हमारे पास परसों की वीडियो वो यहाँ पड़ी थी, वो गाय यहाँ की वीडियो है, वो इस एरिया की, ठीक है। हाँ, मेरे पास वीडियो है, वो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। तो भाई शायद ये इस तरह की परमिशन शायद कहीं हाँ, मैनेजमेंट बाहर ही नहीं आ रहा बात करने के लिए। शासन का आने के बाद भी नहीं आ रहा। देखो ये एक बार की शिफ्ट के हैं, एक शिफ्ट के हैं, 3 शिफ्ट में होते हैं। यहाँ के बच्चों ने बताया हमें, एक गाय पे ये एक गाय पे एक्सपायरी। एक और सुनो जी, प्रशासन ये कहे बात भी हाँ, देखो आप प्रशासन चलो, प्रशासन की डील है या फिर वहाँ क्यों नहीं आ रहे? प्रशासन आ रहा है, उनके कहने से भी नहीं आ रहे। मैनेजमेंट वाले यहाँ के जो कॉलेज में चलाते हैं, आप देख रहे हो जो आ रहे हो, तो प्रशासन भी आ रहा है। प्रशासन या तो प्रशासन वाला ने उनको बोला नहीं, या वह क्यों नहीं आए? बताओ, प्रशासन वाला ने मेरा क्यों नहीं आए? प्रशासन वाले आए कि उन्होंने बताओ नहीं इस कारण नहीं आ रही। ये वीडियो रही, ये गाय दिखा दो, ये कहाँ पे है? ये यही ड्राम का निशान है, यही गाय कहाँ की पे है। है? ये दिखा दो, ये बता यही दो। की मरती है। तो भी बता दो हमें। अगर ये गाय मर की है ना, मर जाती है गाय, कोई बात नहीं, मर गई है तो भी बता दो हमको ये गाय कहाँ। अच्छा, आप कहने लग रहे थे कि कुछ गाय जो है बाहर दफनाई। हाँ, यहाँ दफनाई हुई है, यहाँ बच्चों ने बताई है। हम खुदवाएंगे, एक जगह खुदवा लेंगे, पूरा का पूरा एक किला खुदवा लेंगे ये, ठीक है। इसके लिए हम लगे हुए हैं, प्रशासन हमने बुलाया हुआ है, प्रशासन आ गया मौके पे। देखते हैं इनके पास कितने बच्चों की परमिशन है, क्या है क्या नहीं है। मैनेजमेंट बाहर निकल के आ नहीं रहा है। अभी कुछ साथी अंदर गए थे तो तब कहने लग रहे थे कि एक डॉक्टर है जो कहने लग रहे थे मेरी सरकार ने हायर कर रखा है। सरकार ने हायर करके तो परमिशन से ले आओ ना अपनी, क्या प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अपनी परमिशन ले आओ, दिखाओ परमिशन। किस सरकार ने कर क्या कि इतना प्रैक्टिस करो? हमारे ये तो है ही क्या, लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा, ठीक है। नए बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, फीस ले रहे हैं उनसे। 1 महीने का ये डिप्लोमा देते हैं, 1 से 1.5 महीने का। हिसार HAU यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी एशिया में नाम है, वो नहीं करते ऐसे तो प्रैक्टिस। वही अपने उनके पास स्टूडेंटों की भरमार है, लेकिन वो अपना मैनेजमेंट रखते हैं, कहीं गौशालाओं में, कहीं हॉस्पिटलों में एडजस्ट करते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं वो बच्चे। ना कि ये कि भी उन्होंने बांध लिया, उनके पास बहुत बड़ा खुद का फार्म भी है। और ये इनमें एक भी गाय ईंट पे होगी तो हम ये भी छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, चेक करवा। कल लगे हैं फुहारे, ये फुहारे भी कल लगे हैं, नए फुहारे हैं। ये फुहारे फुहारे लगे हुए हैं। इससे पहले कोई फुहारे नहीं थे, कुछ नहीं था। एक तरफ तो सरकार ये करे बेटी को बचाओ, गऊ को बचाओ, एक साइड हत्या हो रही है। या तो फिर सरकार की डील है, प्रशासन की डील है, ये तो अंध हो रहा है। आँखों देखी आँख मीचने वाली बात। प्रशासन यहाँ पे रहा है, कॉलेज का मैनेजमेंट करने वाला कोई ये नहीं आया। बयान तो प्रशासन की कमी है, या उनका इतनी अच्छा ज़्यादा हवा आ रही है कि हमें किसी को समझते नहीं, प्रशासन को नहीं समझते कि हमारे तो ऊपर कोई नहीं। गाय तो हम छोड़ देगा नहीं, एक गाय नहीं छोड़ दे। कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा दर्ज आती है, डांगरा कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस करते हैं जी गायों पे AI की, जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसकी, ठीक है। हेलो, इन रूल क्या कहता है कि एक गाय भैंस के ऊपर प्रैक्टिस जब करी जा सके जब वो ईट पे हो, ठीक है। परफेक्ट टाइम भी वही होता है करने का, बाकी प्रैक्टिस डम्मी पे होती है। इस कॉलेज के पास ना तो डम्मी है, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे 100 से ज़्यादा हर महीने यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और वो सारे के सारे इन गायों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी की सारी गायें इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार हाथ अंदर जाओगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। आज भी इन्होंने 3 बैच में प्रैक्टिस करते हैं एक दिन में,
आज भी इन्होंने एक बैच की प्रैक्टिस कर रखी है, 29 बच्चों ने प्रैक्टिस की हुई है। किस गाय पे की हुई है, सारियों पे की हुई है, कैसे की हुई है, हमने वो चाहिए। और इन गायों का मेडिकल टेस्ट होगी और मैनेजमेंट के पास जो इनके पास प्रूफ हैं, भाई हमारे पास इतने बच्चे हैं, वो हम तो इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे जी, अननेसेसरी प्रैक्टिस करो। रिटर्न में कंप्लेंट करो। रिटर्न में हम कंप्लेंट कर देते हैं जी। और गायों को हम प्रशासन की अगुवाई में किसी भी गौशाला में ट्रांसफर करेंगे। वो तो भाई वो देखो जी, मैंने हाँ आप आपका कहने से नहीं होगा, नहीं नहीं एकदम मन ने कह दिया वो दी नहीं सुनो मेरी बात, वो जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से हाँ करेंगे। बाई प्रोसीजर आप वो काम करें। आप अपनी रिटर्न में कंप्लेंट दो, कानूनी कार्रवाई हो जाए। हम रिटर्न में कंप्लेंट दे देते हैं। केस ले रहे होगे। और इन्होंने यहाँ पीछे काफी सारी गायें जो मर गई हैं, इनका जो प्रैक्टिस में वो इनने दाग रखी है। रिटर्न में कंप्लेंट कर, हाँ रिटर्न में कंप्लेंट कर देते हैं। बाकी भाई आराम से बैठ जाओ एक साइड में। देर से भाई बच्चों बैठ जाओ बच्चों, अभी काम करना काम कर लो, अपना रिटर्न में कंप्लेंट कानूनी कार्रवाई कराओ। सारे बता दे क्या नाम आपका, लिख भाई मेरा बता दे। अरे मेरा रवीश सरसौद है। रवीश, बाप का नाम दलीप सिंह। इनका मेडिकल करवा दो कहाँ का। सरसौद मोबाइल नंबर आपका 90 681 20 आपका बताइए। प्रदीप पुनिया, सुनाओ सर। श्री रघुवीर सिंह पुनिया, रघुवीर गाँव खरक पुनिया, मोबाइल नंबर 62 सर उसका लिखवा दे संस्था का यार, ये के का कितना क्या लिखवा हुआ है ना ना 62 मैं तो तुम दो बोलो। 62 नहीं मैं तो नरेश प्रधान है भाई, 62 गांव का प्रधान सरपंच हुए हैं मैं इनको। लेने दे यार, रुक जा यार। 62 836 836 10 401 नहीं हो रहा कभी भाई नरेश। थंबनेल में गा तो आप दर्शन गिरी जी भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे, क्या मामला है, क्या पाया गया? ये एआई कॉलेज है जी। यहाँ बच्चों को एआई करना सिखाया जाता है, कृत्रिम गर्भाधारण। और जिसकी हमें यहाँ काफ़ी शिकायतें मिलती रही थी काफ़ी टाइम से कि भी ये नाजायज़ तरीके से गायें पकड़ते हैं बाहर से और उनके ऊपर नाजायज़ तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ 100 के करीब एक बार में बैच होता है बच्चों का, और वो 5 7 10 गायों के ऊपर ही प्रैक्टिस करता रहता है। ना इस कॉलेज के पास कोई डम्मी है, ठीक है, और ये सुन्नी गायें पकड़ के ला के उनके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। आज के ये सुबह के 2 यहाँ कुछ विद्यार्थियों से पता चला था कि दिन में 3 बैच में प्रैक्टिस करवाते हैं। सुबह के बैच में जो प्रैक्टिस करवाई गई है वो 29 बच्चों का के यहाँ ये हैंड ग्लव्स पड़े हुए हैं अलग अलग। और हमने यहाँ आके प्रशासन, जब कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करी, हम आप साथ ही आए थे हम आपके, तो जब कॉलेज मैनेजमेंट से बात करी कि भी ये ऐसा क्यों है, तो इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। ना मैनेजमेंट हमसे बात करने के लिए आया कोई, इन्होंने अपना वर्कर था यहाँ पे उसको भेज दिया, जो संतुष्ट रूप से किसी बात का जवाब नहीं दे पाया। उसके बाद हमने सबसे बड़ी लापरवाही बरवाड़ा प्रशासन की होती है जी। हमने पुलिस को इत्तला कर दी, पुलिस यहाँ मौके पे पहुँच गई। थाने में से कोई आईओ भी आगे, नाम तो मैंने उनका नहीं देखा, सुभाष। आने के बाद उन्होंने हमसे हमारा ये बात पूछी कि भी क्या बात है। हमने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये गायों के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और इन गायों का हमें मेडिकल चेकअप करवाना है, ठीक है। उन्होंने हमारी बात सुनी। बाद में वो मैनेजमेंट के से कॉलेज के मैनेजमेंट से मिलने के लिए गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी शिकायत दे देना, हम इसको की कार्रवाई करवा लेंगे। जबकि हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई आप इन गायों का मेडिकल चेकअप करवा लो, आज ही इन गायों का मेडिकल चेकअप हो जाए, ताकि यहाँ से ना तो गायें बची जाएं, ठीक है। इन गायों को किसी गौशाला में भिजवा दो आप। अगर कॉलेज सही है अपनी जगह, देखो इल्ज़ाम किसी के ऊपर भी लग सकता है, कॉलेज अपनी जगह सही है तो बाद में इन गायों को यहाँ वापस ले आएगा। और जब एक धर्म और आस्था का प्रतीक है गाय, उसी के ऊपर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? कॉलेज भैंस नहीं रख रहा, कॉलेज वाले भैंस ले आओ, भैंस के ऊपर कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। ये गाय सुन्नी पकड़ लाते हैं। एक गौशाला, श्री श्याम गौशाला के नाम से कोई गाड़ी खड़ी कर रखी है, उसमें गायें चढ़ा ले हुए हैं और उन गायों के ऊपर बुरा, आपने हालात देखे होगी, बहुत बुरा हालात है
हाल है गायों का यहाँ पे। बस अब प्रशासन से और सभी गौ भक्त साथियों से और जितनी भी गौ सेवा से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं उन सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो इस कॉलेज के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए एकत्रित हों। हम सब यहीं धरना लगा के बैठे हैं इस कॉलेज के गेट के सामने, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप जितना जल्दी भी हो सके हमारी मदद के लिए पहुँचो, क्योंकि ताकि प्रशासन और इस कॉलेज का मैनेजमेंट हमें ना दबाए। यहाँ के जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने भी कुछ अपनी पीड़ा बताई थी? हाँ, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई है बहुत सारे विद्यार्थियों ने कि भी हमने बार बार डम्मी की डिमांड की है। इस कॉलेज ने अभी तक ये डम्मी नहीं लेके आए। तकरीबन 2.5-3 साल से ये कॉलेज चल रहा है, मतलब ऐसे ही गायों के ऊपर प्रैक्टिस होती है। किसी ने बताया कि ये एक ही गाय के ऊपर प्रैक्टिस हो रखी है। अगर यहाँ जो गाय मौजूद हैं, ये सैंपल पड़े हैं, इनका के ब्लड सैंपल लिए जाएंगे तो वो भी पता चल जाएगा। लेकिन प्रशासन पता नहीं क्यों नकार रहा है मैनेजमेंट से बात करने के बाद इन सारी बातों को। ये तो एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। अब वो तो यहाँ से पुलिस वाले कह के चले गए कि डीसी साहब को फ़ोन कर दो, वो करवाएंगे। हमें तो जानकारी नहीं इस बात की, हम तो करवा ही नहीं सकते। भला हमने इनके डॉक्यूमेंट देख लिए, वो वेरीफाई हैं। जबकि ये मामला एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, पुलिस को चाहिए था कि वो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को यहाँ बुलाएं और उस पर एक सवच्छ कार्रवाई करें। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बुलाया। पुलिस जब कि किसी का ज़मीन का रोड़ा हो जाए तो पटवारी और तहसीलदार बताते हैं कि भी कौन सी ज़मीन किसकी है, क्या मामला है। ठीक है, तब पुलिस कार्रवाई करती है। वह सीधी जाके पुलिस किसी को ये नहीं कह देती कि भाई ये आपकी ज़मीन है, वो उसकी है। जब एक प्रोसीजर है जब कि भाई AI करनी है किसी गाय के ऊपर, मान लो प्रैक्टिस करने के लिए कॉलेज ने अपना मैनेजमेंट बनाया हुआ है, तब ही प्रैक्टिस करते होंगे जब वो गाय उस कृत्रिम गर्भधारण की अनुमति देती होगी, ईंट पे होगी। आज कौन सी गाय ईंट पे है इन पे जो ये इतने सैंपल पड़े हैं? ठीक है, किस गाय पे प्रैक्टिस हुई है? ईंट वाली गाय पे प्रैक्टिस करते होंगे। जब उसका शरीर ही इजाज़त नहीं दे रहा, उस गाय के ऊपर प्रैक्टिस करवाएंगे क्या? यही सारी बातें थी। बस अब आपके सभी के माध्यम से एक बड़ी रिक्वेस्ट है सभी गौ भक्तों से, जितनी गायों से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, गोरक्षा दल है और बाकी जो भी संस्थाएं हैं, गोपुत्र सेना है, जितनी भी संस्थाएं हैं, एकजुट होकर भाई यहाँ पहुँचे। हम यहाँ तब तक धरना लगाए बैठे हैं और आप सबकी मदद की हमें सख्त ज़रूरत है। ये एड्रेस है बरवाड़ा से हिसार रोड पे चलेंगे जिस टाइम पे, उसके थर्मल का गेट आता है, थर्मल के गेट के सामने ही बिल्कुल ये कॉलेज है। और आपने रवैया, खुद मीडिया ने रवैया देख लिया है कि मैनेजमेंट ने यहाँ बात करने से ही मना कर दिया आपके साथ। गाय की हालत देखिए आप। सबसे पहले अगर हम किसी के ऊपर कुछ ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट में करते हैं तो उसको पूर्ण रूप से स्वस्थ रखते हैं ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे, मजबूत रहे। ये लोग ऐसी गायों के ऊपर अत्याचार करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं आपके सामने, इन पे प्रैक्टिस करते हैं। ये टाक पड़ इसकी क्या हालत है इस गाय की? पूरा यूं महाराज जी, ये टाक की हालत है। हाँ, इसके कंडीशन देख सकते हैं। इसे को हिम्मत कौन सा है? इसकी वीडियो बनाओ। अपनी बात कौन है महाराज जी? जिनके बात की है ना लीक कर दी बात, वो तो होनी है। ये इससे दोबारा किए ऐसे बता रहे हमारे जी, तो यहाँ से और क्या करना चाह रहे हैं आप? सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सबको जय गौ माता, जय गोपाल, नमो नारायण। मुझे भी एक वीडियो मिली थी संस्था की जिसके अंदर 3 गायें दिखा रखी थी उन्होंने। वैसे तो ये AI इंस्टीट्यूट है। AI हम तब करते हैं जब कोई गाय हिट में होती है, उसकी बच्चादानी पूर्ण रूप से खुल जाती है, तभी उसको हम सीमन रखते हैं, इंजेक्ट करते हैं। यही हम लोग भी करते हैं और नस्ल पे काम करते हैं। तो मगर ये लोग क्या है, 3 गायें इसमें थी। एक गाय तो बिल्कुल नीचे पड़ी है जो बिल्कुल तड़फ रही थी, बिल्कुल उसका गोबर है, गोमूत्र है और वो उसकी हालत बहुत नाजुक थी। तो फिर मैंने भी अपने संपर्क के जो साथी हैं गोरक्षा दल वाले, उनसे बात किया था। तो आज ये लोग आए हैं, परसों की बात थी ये, तो 2 दिन कॉलेज बंद था तो इस कारण से नहीं आ पाए थे ये लोग शायद। तो आज इन्होंने आके देखा तो यहाँ केवल एक ही गाय है। जो 2 गायें थी जो लाचार हालत में थी, एक तो ऐसी कंडीशन थी जो मरने की हालत में थी। तो मगर हमें भी प्रशासन का साथ चाहिए क्योंकि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। अगर हम किसी घर जाते हैं या कुछ चेकिंग करते हैं तो हमें प्रशासन की आवश्यकता होती है। तो मेरी बैठक वगैरह थी तो मैं लेट आया हूँ। तो ये लोग आए थे प्रशासन के साथ में, तो प्रशासन अपनी जो कार्य था वो शायद करके चले गए हैं। और मैं ऊपर भी बात कर रहा हूँ मगर कोई बैठक चल रही है शायद ऊपर भी SP DSP साहब से। तो ये बहुत ही अत्याचार ये लोग इन गायों पे कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से, सरकार से
मैं खुद पर्सनली सबसे अपील करूंगा कृषि मंत्री जी से भी कि इस संस्थान के ऊपर वो सख्त से सख्त एक्शन ले, ताकि जो बेचारी गाय है जो हिट में नहीं है, जिनकी बच्चादानी बिल्कुल छोटी छोटी है, एक तो मैंने देखी थी बिल्कुल छोटी बछड़ी है जिसको डेली हाथ डालती हैं ये बच्चे, जो अप्राकृतिक भी है। चलो किस तरीके से हम भाई गाय शोध करना चाहती है सरकार तो करे, नस्ल के ऊपर काम करे, मगर ये तो अत्याचार कर रहे हैं। तो पशु क्रूरता अधिनियम के तहत इनके ऊपर केस लगना चाहिए। और जो हमारे सभी गोरक्षक मित्र हैं या यहाँ से धरना देंगे, मैं इनके साथ हूँ, क्योंकि गौ माता का विषय है, किसी पार्टी विशेष का विषय नहीं है, यह आस्था का विषय है। हम सब लोगों को मिलके इस इंस्टीट्यूट को सबक सिखाना चाहिए, ताकि कोई दूसरे इंस्टीट्यूट भी है, ये इंस्टीट्यूट और बहुत से भी हैं, वहाँ सब जगह भी ये हालत मिलेगी। तो अपने क्षेत्र में मैं जितने भी गोरक्षक दल वाले हैं, गोपुत्र सेना के हैं, हमारे मित्र बंधु, सबसे निवेदन करता हूँ कि आपके क्षेत्र में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं AI के, आप खुद वहाँ जाके आप पर्सनली चेकअप करें। अगर ऐसा कुछ विषय है तो आप भी अपने क्षेत्र में वहाँ एक्शन लीजिए। मैं अभी आप सबसे और आप क्षेत्र के वासियों से निवेदन करूँगा कि इन सब बच्चों का हम लोग सहयोग करें, ताकि जो अत्याचार यहाँ पे हो रहे हैं वो अत्याचार गौ माता के ऊपर ना हो। धन्यवाद आप सबका।